नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल हूं चाइना के इनर मंगोलिया नामक राज्य के अंदर और मेरे साइड में आप ये छोटी छोटी ग्रास जो देख पा रहे हो, ये ग्रास इन्होंने यहाँ पे उगाई है। आखिरकार इन्होंने डी डेजर्टिफिकेशन का काम कैसे किया और किस तरीके से ये पूरा काम इन्होंने किया है, तो इसके पीछे एक कंपनी है। उस कंपनी के आज मैं यहाँ ऑफिस में आया हूँ। जो इनका मेन हेडक्वार्टर है वो है ना इनर मंगोलिया की राजधानी होहवते में। और मेरे साइड में आप देख सकते हो, ये है होहवते के अंदर एम ग्रास कंपनी का पूरा मेन हेडक्वार्टर। इसके अंदर हम चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने किस प्रकार से बीजों के ऊपर रिसर्च किया है, साथ ही साथ क्या ऐसे तरीके अपनाए, कैसे उन बीजों को डेजर्ट के अंदर लगाया, साथ ही बहुत सारी कोल माइंस है उनके अंदर उस चीज़ को कैसे ग्रीनरी पैदा की है। चाइना ने बहुत सारे डेजर्ट के इलाके को अभी ख़त्म कर दिया, वहाँ ग्रीनरी कर दी है और बहुत सारे एनिमल, बहुत सारी स्पेसीज भी वहाँ होती है। साथ ही साथ जो सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं जो रेगिस्तान के अंदर, उनके नीचे भी ग्रीनरी की गई है, इस तरीके की घास लगी हुई है। आखिरकार ये कैसे संभव हुआ, उसके पीछे की स्टोरी और क्या रिसर्च होती है, वो सभी इस इंस्टीट्यूट के अंदर हो रही है। चलिए मैं अंदर से ले जाके दिखाता हूँ। चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे भारत के जो भी राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोई भी राज्य जहाँ चाहे कोल माइनिंग का काम होता हो या फिर डेजर्ट का काम है, वो ये वाली टेक्नोलॉजी जान करके बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और अगर आप भी नया बिजनेस सोच रहे हो तो ये वाला बिजनेस भी आपको एक बेहतरीन उपयोगी हो सकता है। लेट्स गो विथ मी और डिटेल से जानकारी लेते हैं। अंदर की तरफ इंटर होते ही सबसे पहले आपको इम्प्रेशन कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। और सामने की तरफ, नीचे की तरफ अगर आप यहाँ फ्लोर में देखते हो तो यहाँ बहुत सारे सीड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनको यहाँ डेकोरेशन के तौर पे लगाया है। और मेरे लेफ़्ट साइड में आप जो ये घास देख रहे हो ना दोस्तों, इसका नाम है फेस्टुका रूब्रा। और इस घास के ऊपर अगर आप चलते हो तो ये घास ख़राब नहीं होगी। ये इनका एक प्राइम प्रोडक्ट है और बहुत ही यूनिक है और इसको बहुत सारी जगह काम में लिया जाता है। और इस तरफ भी इसको लगाया गया और इस तरफ भी आप इसको देख सकते हो, दोनों तरफ इसको यूज किया गया है। इसके अलावा आगे की तरफ और भी अलग अलग घास की वेराइटीज़ इन्होंने दिखाई है। और अब आपको दिखाता हूँ जो बिल्कुल डेजर्ट वाला इलाका है, जहाँ बिल्कुल बालू मिट्टी है, वहाँ पे ये किस तरीके से मिट्टी के अंदर पौधा उगाते हैं। तो देखिए इस तरीके का ये एक इन्होंने पूरा आइटम बनाया है। इस आइटम के साथ में ये अपना प्लांट लगाते हैं और इसको लगाते हैं इस तरीके के इस कीमू के अंदर। ये जो है इसके अंदर इसको पैक करते हैं, इसके अंदर सीड भी है और इसके साथ में ये पूरा इसका पैकेट बनाया। और इसके साथ जब डालते हैं तो जब रेगिस्तान में बहुत तेज़ हवाएं चलती है, उसकी वजह से ये कई बार क्या होता है, इसका जो सीड है वो डैमेज हो जाता है और मॉइस्चराइजेशन बन नहीं पाता है। तो ये क्या करता है, इसको मॉइस्चराइज बना के रखता है। देखिए ये जितनी भी पराली होती है इंडिया में उसको जला दिया जाता है, चाइना में पराली को जलाते नहीं है, उसको काट के ले आते हैं और उसके बाद इस तरीके से उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं ताकि रेगिस्तान में मिट्टी उड़ करके आगे न जाए। ये एक तरीके की धीरे धीरे गलने वाली चीज़ है। भारत में इसको जलाने से दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता। इसको काम में लिया जाता है और यहाँ पे इस तरीके से इसको बिछाया जाता है। देखिए कुछ इस तरीके का ये सीन है। इस तरीके की एक ट्रॉली टाइप का है, ये देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये एक ट्रॉली टाइप का है, ट्रैक्टर के साथ चल रहा है और इसी के साथ साथ ये ज़मीन के अंदर इसको चुभोता जा रहा है, ये नीचे की तरफ ना लगा जा रहा है। और यहाँ पे इन्होंने फ़ोटो भी दी है इसकी। इसके अलावा ये वाला एक सिस्टम दे रखा है जिसके अंदर आपको जो सीड्स होते हैं, घास के सीड्स होते हैं, उसको ज़मीन में लगाना। एक एक लगाने में तो बहुत टाइम लगता है, डेजर्ट बहुत बड़ा है। तो क्या करते हैं, देखिए ये जो छोटे छोटे आपको इस तरीके के ये आइटम्स दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये इन्होंने विकसित किए हैं। इसके अंदर जो है बीज है और ये जो है पानी के संपर्क में आने वाला गल जाएगा उसके बाद में, लेकिन ऐसे हाथ से खींचोगे ना तो टूटेगा नहीं, पानी के संपर्क में आने पे ही गलेगा। और इसके अंदर बीज है तो मॉइस्चर भी बना के रखेगा और ये इसके अंदर लगाते हैं। ये वाला जो सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, ये ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया जाता है और उसके बाद में ये आराम से ज़मीन में इसको गाड़ते चला जाता है और उसके बाद में ये है हर जगह आपको इस प्रकार की ग्रीनरी तैयार कर देगा। पूरा जो डेजर्ट का इलाका है वो ग्रीन हो जाएगा। इसके अलावा देखो इन्होंने जितनी भी अलग अलग और भी प्रजातियों के जो बीज है उनको यहाँ संरक्षित करके रखा है, जिनके ऊपर इन्होंने रिसर्च की है। यहाँ पे पूरा एक एक से मतलब लाइन से आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा आपको आगे की तरफ लेके जाता हूँ जहाँ पे भी आपको और भी नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। अब भी देखो मेरे पीछे ये पूरा चाइना का बड़ा सारा मैप दिखाई पड़ रहा है और इसमें इस तरीके की ये लाल 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 आपको
निशान दिखाई पड़ रहे हैं, ये इस कंपनी के अलग अलग रिसर्च लैब है। जैसे ये यहाँ पे सीचांग लिखा है, जिसके अंदर इन्होंने अपनी लैब लगाई है। छिंगहाई में भी लगाई है, इधर यूनान में भी आपको लगाई हुई मिलती है। तो हर जगह आपको अलग अलग जगह पे इनकी लैब देखने को मिलती है। इस लैब का फ़ायदा क्या है, जैसे ये इनर मंगोलिया का इलाका है जहाँ अभी हम खड़े हैं, तो वहाँ की ये लैब है। तो ये क्या करते हैं, उस लोकल इलाके में जाते हैं और वहाँ के वो जो घास जो उस इलाके में पाई जाती है उसका बीज लेके आते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और उसको और वातावरण के अनुकूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान में जैसलमेर में जो घास होती है वो घास बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को चाहती है, क्योंकि राजस्थान में टेम्परेचर जैसलमेर में जितना हाई होता है वो आप अंदाज़ लगा सकते हो। चूरू, जैसलमेर, झुंझुनू जैसा इलाका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। तो वहाँ की जो लोकल वैरायटी है उसके बीज पे रिसर्च करके उस बीज को और टेम्परेचर के अनुकूल बना करके तैयार किया जाता है इसी बड़ी बड़ी लैब्स में। तो इन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग राज्य में अपनी लैब लगाई और वहाँ पे रिसर्च किया। उसके बाद जो प्रोडक्ट निकल के आया उसकी वजह से डेजर्ट कंट्रोल में काम हुआ। और मेरे साइड में आपको ये पूरा एक चेन दिखाई पड़ रही है दोस्तों। ये चेन है पूरा, यहाँ पे पहले घास जो है ग्रास है उसकी खेती की जाती है, उसकी नर्सरी में पौध तैयार की जाती है। उसके बाद उसको ग्रासलैंड्स का जो ओनर है उसको बेचा जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास में आपको ये छोटा सा जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये इतना पैदा होने के लिए इसके ऊपर का जो पूरा ये 7 दिन का चेन चलता है। यहाँ पे बिल्कुल देखो छोटे छोटे, ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पे घास निकल रहा है इनमें से धीरे धीरे, और फिर ये धीरे धीरे बड़ा होते 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 इसके अंदर जाएगा और ऊपर 7 दिन के अंदर पूरा बना देगा। और उसके बाद होता क्या है दोस्तों, इसको बेच दिया जाता है जो बड़े बड़े ग्रासलैंड के ओनर्स है उनको। तो वो यहाँ पे पहले इनको तैयार करते हैं। थोड़ा सामने की तरफ चीज़ दिखाता हूँ, उस तरफ भी और बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें इन्होंने तैयार की है। कंपनी की एक बात और है जो ये कहती है कि अगर आपको किसी भी इलाके के अंदर ग्रीनरी करनी है तो उसके लिए पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो इंसेक्ट्स आप मेरे साइड में आप देख सकते हो, इन सभी को भी वहाँ उपस्थित होना आवश्यक है। तो यहाँ पे एक एजुकेशन पर्पज से इन्होंने एक एक कीट के बारे में यहाँ पे इसको लगाया और उसकी उपयोगिता बताई है कि अगर इकोसिस्टम में ये वाला कीड़ा होगा तो उसका क्या फ़ायदा है। इसके अलावा इधर भी आपको जो बटरफ्लाइज है उनके ऊपर रिसर्च की हुई मिलती है। किसी को अगर देखना है तो ये यहाँ पे पूरा लेंस लगा है, इसको यहाँ पे लगा करके आप लेफ़्ट राइट में लेकर के उसके बारे में आसानी से रियल जो बटरफ्लाई है उसको देख करके जानकारी ले सकते हो। इस तरफ आपको और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं उनके बारे में देखने को मिलता है, चाहे स्पाइडर हो या फिर टिड्डी हो, मकड़ी हो, या जितना भी प्रकार का अलग अलग वैरायटी का होता है। ऊपर की तरफ इन्होंने रियल बर्ड है उनका भी यहाँ पे पूरा एकदम डेमो दिया है और उनके आइटम्स लगाए हैं, ताकि जो भी लोग यहाँ पे रिसर्च के लिए आते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे अलग अलग तरीके से यहाँ पे आते हैं ताकि उनका एजुकेशन के अंदर इस चीज़ को समझाया जा सके। तो जब वो यहाँ आते हैं तो इनको प्रैक्टिकली रियली देख पाते हैं। और अब देखो ये मेरे साइड में आ चुका है पूरा यहाँ पे जितना भी माइनिंग वाला इलाका होता है उसके लिए, और इनका एक प्रोडक्ट है देखिए यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा है ख्वांग शानशोफू, मतलब जितना भी माइनिंग वाला जो माउंटेन्स होते हैं उनके अंदर आपको बस इसको निकाल करके फेंक देना है, उसके बाद पूरी ग्रीनरी हो जाती है वहाँ के ऊपर। और ये पीछे की तरफ इन्होंने पूरा एक एग्जांपल भी दिया है कि जिस तरीके से पूरा माइनिंग होता है, चाहे कोयले की माइनिंग हो या फिर किसी और चीज़ की माइनिंग हो, उसके अंदर ये वाला पूरा यहाँ पे ग्रीन भी हुआ। और ये घास है, ये घास पूरी ऐसी होती है कि मतलब इसको कम से कम पानी की आवश्यकता होती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो मुश्किल वातावरण होता है उसके अंदर भी ये पैदा हो जाती है और बनी रहती है। अभी दोस्तों देखो मेरे साइड में बहुत सारे सैंपल्स इन्होंने लगाए हैं जो इनकी कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ऑरेंज कलर का, ये स्पेशली इस तरीके का जो डेजर्ट लैंड होता है उसके अंदर लगाया जाता है। जैसे ये पूरा डेजर्ट लैंड है, जैसे हम सैंड वाला इलाका बोलते हैं, पूरा जैसे बालू वाला इलाका है उसके अंदर, और जहाँ पे ये सोलर पैनल्स लगी है और उसके यहाँ पे इसकी बुआई की गई थी, इसको फेंका गया था। चाहे ड्रोन से फेंक सकते हो, हाथ से फेंक सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ये वाला जो इलाका है ये आपको पूरा जो माइनिंग वाला है पहाड़ी इलाका है उसके अंदर देखने के लिए ये लगाया गया है पूरा, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। ये वाला जो है ग्रीन करके दिखाई पड़ रहा है, ये ग्रासलैंड वाला जो इलाका है उसके लिए बनाया हुआ प्रोडक्ट है। और ये साइड में जितने भी ब्रिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इन्होंने इसका लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड पूरा यहाँ पे दिखाया है।
और यहाँ पे सीड्स को अंदर की तरफ प्रिजर्व करके रखा पूरा ब्रिक बना करके कि इस इलाके में ये वाला सीड सबसे बेस्ट है। तो ये एक एजुकेशन वॉल इन्होंने पूरी यहाँ पे बनाई है। नीचे भी आपको फर्श में भी देखने को मिलता है, इधर भी आपको देखने को मिलता है। ये पूरी यहाँ से शुरू होकर के दूर वहाँ तक जाती है। और अब मेरे साइड में इस तरफ है साइड में रिसर्च लैब, जिसके अंदर लोग बैठ करके अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनकी सीड्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे ये पूरे जो घास के सीड्स है उनको स्टोर करके रखा है। पूरा स्टोरेज हाउस बनाया है। पूरे चाइना के अंदर अलग अलग जगह से जो घास की प्रजातियाँ हैं वो सभी ला करके इन्होंने यहाँ स्टोर किए, संरक्षित किए और उनके ऊपर रिसर्च किया है। इसके साथ इन्होंने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन किया, जैसे इनर मंगोलिया है, इनर मंगोलिया यूनिवर्सिटी, कुइजो यूनिवर्सिटी, पेचिंग फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, यहाँ पे नानिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, शानडोंग यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सारी सिचुआन एग्रीकल्चर, इन सभी के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन भी किया ताकि कल को कोई और भी रिसर्च करनी हो तो यूनिवर्सिटी के बच्चे इस कंपनी के साथ मिलकर के भी रिसर्च कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, ये कोल माइंस का इलाका है जहाँ पे पहले 2016 के अंदर 7वें महीने की ली गई ये फ़ोटो है। इसके अंदर पूरा ऐसा पूरा बैरन लैंड है, कोई भी ग्रीनरी नहीं है। लेकिन 2023 के 8वें महीने पे यहाँ पे आप कितनी ग्रीनरी देख सकते हो। यहाँ पे छोटे छोटे आपको जो जानवर वो घूमने को मिलेंगे, साथ में चिड़ियाँ वगैरह देखने को मिलती है। ये पूरा इलाका डेवलप हो गया बस कुछ ही सालों में। यही नहीं, इसके अलावा इनके बहुत सारे और एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे देखिए, ये 2018 की एक फ़ोटो है, इसके अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद में जब 2024 में इस इलाके का वापस से फ़ोटो लिया गया तो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे ये पूरा डेजर्ट है। इस डेजर्ट की 9वें महीने 2015 की फ़ोटो है, ये आप देख सकते हो। और अभी ये 2024 में कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। इसके अलावा आगे देखो, ये पूरा का पूरा ऐसे देखो, यहाँ पे बैरन लैंड है और ये है पूरा रशिया बॉर्डर के पास में जगह है वहाँ का। और उसके बाद में इसका देखो पूरा शक्ल बदल गया है ऐसे कैसे। ये देखिए, ये राजस्थान के अंदर जो पूरा सोलर प्लांट्स लगा हुआ है उसके अंदर बहुत काम आने वाली चीज़ है। अडानी जी के लिए ये बहुत ही काम का है। इससे उनकी जो इसकी रख रखाव का जो खर्चा है वो भी बचेगा। साथ में इसके ऊपर जो पानी जाएगा उससे ग्रास लैंड भी होगा, वहाँ पे ग्रास लग जाएगा। देखो, ये पहले ऐसे यहाँ पे सोलर प्लांट्स लगे थे 2023 में, बिल्कुल पूरा एकदम ऐसे डेजर्ट था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे ग्रीनरी हुई तो ये 2024 में 1 साल बाद में कुछ ऐसा हो गया। क्योंकि इसमें एक बेनिफिट्स ये होता है, क्योंकि आप जब भी सोलर प्लेट्स को धोते हो तो उसका पानी जब नीचे गिरता है तो इस ग्रास को ऑटोमेटिकली यहाँ पे इरिगेशन होता है। यहाँ पे देखो पूरा बैरन लैंड, पूरा यहाँ पे बोले तो पूरी बंजर भूमि है 2019 के अंदर, और 2022 के अंदर इतना ग्रीन हो चुका है। इस तरफ आप देख सकते हो बहुत सारे सीड्स इन्होंने पूरे यहाँ पे लगाए हुए हैं जो अलग अलग वेराइटी की घास के हैं। अगर इधर भी आप देखो तो इन्होंने पूरा सक्सेस स्टोरी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और भी बहुत सारे इस तरफ भी आपको सीड्स देखने को मिल रहे हैं। उन सीड्स को भी मैं दिखाता हूँ। मेरे जस्ट सामने की तरफ इधर के जो सीड्स हैं वो सीड्स कुछ इस तरीके के देखो, यहाँ पे छोटे छोटे पीस में इन्होंने लगाए हुए हैं जो अलग अलग वेराइटी की चीज़ों के हैं। ये सभी जो कि घास है, अलग अलग फूल है जो डेजर्ट के अंदर हो सकते हैं। इस तरफ भी देखो, इन्होंने बहुत रिसर्च की है। इसकी वजह से इनके अलग अलग इलाकों का जितना भी पूरा बंजर भूमि थी उस जगह पे घास उगाई है, ग्रीन हो चुका है। इस वीडियो में मैंने आपको नई नई जानकारियाँ देने की कोशिश की और जो सोलर प्लांट्स है उसके नीचे लगी हुई जो ग्रीनरी है वो एक्चुअली में कैसी दिखती है और डेजर्ट एक्चुअली में कैसे कन्वर्ट हुआ है उसका मैंने पहले भी वीडियो बना के आपको दिखाया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ मिलेगा, वहाँ से आप उसको रियलिटी में देख सकते हो। साथ ही साथ आने वाला जो वीडियो है उसके अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा जो सोलर पैनल्स है कैसे इकोनॉमिकली बेनिफिट्स हो रहे हैं डेजर्ट के अंदर, और कैसे इन्होंने डेजर्ट को कम किया है उस सोलर पैनल्स के साथ साथ, और साथ में वहाँ पे पर्यटन को भी बढ़ाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाला है आने वाले दिनों में, तो उसके साथ भी जुड़े रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।